ये समझ में हटाओ, ना एक चीज सिखाते हैं आप थ्योरम। सिखाइए सर। सिखाना नहीं आता था लेकिन सिखा देते हैं, है ना। अच्छा सर जी, इसको उल्टा देते हैं। जैसे अभी पढ़ा होगा, जैसे ये वृत्त है, देखो बहुत स्पेशल कंसेप्ट है ना। मैट्रिक में विद्यार्थी को पढ़ाया भी नहीं जाता है लेकिन बता देते हैं। ये सर्किल है ना, हाँ सर। ये इसका केंद्र है, त्रिज्या है, इसको त्रिज्यखंड। उसका दिमाग हैंग कर गया होगा, कल पढ़ने आया होगा ना 2.5 घंटा, इससे पहले इतना कंटिन्यू कहीं पढ़ाने होगा, हैंग कर गया होगा, मथे उसका हैंग कर गया होगा। लेकिन सब बात में देखिए एसपीडीएम का जी सर, हाँ सर, जी झूठा सर, पूरा है बोल ना। ये केंद्र इसका है जी सर, है ना। ये त्रिज्यखंड हो गया, है ना। उसको पढ़ने नहीं बोले, तुमको 2 दिन टाइम लगेगा, नहीं बोले, समझ में नहीं आएगा 2 दिन में। उसके बाद अगला चैप्टर शुरू होगा तब। तो ये त्रिज्यखंड हो गया, ये वृत्तखंड हो गया। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना होता है ना, तो थीटा बटा 360 गुना पाई डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं। हाँ एकदम आत्मा। और यदि वृत्तखंड इसका क्षेत्रफल निकालना होता है तो त्रिज्यखंड माइनस त्रिभुज क्षेत्रफल। हाँ अच्छा, अभी तक जो भी हम लोग त्रिभुज देखे निकाल के सब में रेडियस ये होता है, ये क्या होता है, रेडियस है। जी सर, तो ये रेडियस है तो दोनों बराबर ही है। तो ये कौन कितना होगा वो तो कुछ भी हो सकता है सवाल को देखते ना। हुए सोचेंगे। तो क्षेत्रफल का जो फार्मूला पढ़ा है अभी तक, जो तुम फार्मूला पढ़ा है 2-3 को त्रिभुज क्षेत्रफल फार्मूला पढ़ा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये पढ़ा है ना। अब कुछ और सीखो ना, त्रिकोणमिति पढ़ लिए हो, इसीलिए फार्मूला को हम अपडेट करते हैं थोड़ा सा, है ना। वो फार्मूला क्या है देखो, सी स्क्वायर साइन ए इंटू, आप देखो यहाँ से पढ़ा है फार्मूला ये। नहीं सर, नहीं, पॉलिटेक्निक वाला में है, ए है ना सर, बी सी, है ना, ए बी सी। एक के सामने का भुजा की लंबाई कहते हैं स्मॉल ए। क्या बोले, एक के सामने के भुजा स्मॉल ए लंबाई मान लिए, बी के सामने के भुजा का लंबाई हाथ हटा वहाँ से, स्मॉल बी, है ना, लेंथ हो गया। सी के सामने के भुजा का लेंथ हो गया स्मॉल सी। समझ में आ गया, कुछ समझा। यदि मान लो क्वेश्चन में सबके सामने का जो है ना मतलब स्मॉल हो जाएगा, स्मॉल हो गया है ना। अब मान लो एंगल ए सिर्फ पता है, अभी क्या पता है, एंगल ए पता है, और बी और सी, यानी कि 2 भुजा से जो कोण बन रही वो पता है। बी समझो बात को, नहीं तो याद करना पड़ेगा फार्मूला। बी और सी, ये जहाँ कोण मिल रहा है ना, जहाँ दोनों मिलेगा वहाँ का एंगल पता है ना। यानी कि क्या पता है, बी सी एंड एंगल ए क्या है अभी मान लो पता है। सपोज दैट क्या है, पता है, क्वेश्चन में दे दिया है। डायरेक्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, क्या पता है, बी ये भुजा का लंबाई, तो त्रिज्या दोनों हो गया, ये एंगल यहाँ क्वेश्चन में देवे करता है। डायरेक्ट क्षेत्रफल निकाल लेंगे, त्रिभुज क्षेत्रफल। जरूरी नहीं है लंब उम गिराने का, समधि भाजित करेंगे, मतलब कुछ भी नहीं करना है। पहले करवा के दिखा देने के बाद लंब प्रोसेस से अब सब प्रोसेस कर देते हैं। साइन थीटा निकालो। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, वही जो कलम है ना जो बकरा लका लगाते हो वही लेकर आना है ना। हाँ सर, लेकर हाँ, जेल खाना। एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी डायरेक्ट 1/2, कौन भुजा पता है, बी सी पता है ना, दोनों का गुना करो, जिसको गुना करेगा ना, जिसको गुना करेगा, बी और सी आ चुका है तो क्या नहीं आया है, ए ना। अब बी और सी मिलाएगा तक जहाँ कट रहा है वहाँ एंगल ए माने हो, साइन ए लगा दो उसमें, प्रूफ भी होता है, तुम सूत्र याद रखो सिर्फ, है ना। कम आएगा। ये फार्मूला हो गया, बीसी का हाँ, ये फार्मूला है बी इंटू सी ना। और यदि मान लो 1 नंबर फार्मूला, 2 नंबर में यदि तुम्हारा तो यही काम हो गया, मैट्रिक में यहीं से काम हो जाएगा। थोड़ा और आगे हम लोग चलते हैं। मान लो सी और ए पता है, और सी और ए से जहाँ भुजा में मिल रहा है वहाँ का एंगल ये पता है सपोज दैट, तब क्या होगा, डेल्टा बराबर, देखो त्रिभुज के क्षेत्रफल को डेल्टा सूचित किया जाता है। किसे करेंगे सूचित हम लोग, डेल्टा। ये डेल्टा है ना। अच्छा, तो ये और सी और ए पता है तो लिख दो 1/2 सी ए, अब बीच में दोनों जहाँ मिल रहा है यहाँ मिलेगा तो इसमें क्या लगा दो, साइन बी लगा दो, यही फार्मूला होगा। बोलो समझ में आई बात। यस सर। 3 नंबर में देखो क्या करना, डेल्टा बराबर 1/2, मान लो बी और ए पता है तो ए बी, और दोनों जहाँ मिल रहा है उसमें साइन लगा दो, साइन सी।
रामबाण फार्मूला है ये, न है यूज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेट टीचर का आता है, तुम पढ़ के आओ, ठिका लिए हैं हम। यस सर। हैं हैं ऐसा ने समझ में उड़ा आया? दे। उसको उड़ा देना। हाँ सर। मर उड़ा देते तो आगे लगा देंगे। ये फार्मूला है ना, हाँ सर। कोई भी त्रिभुज हो, क्योंकि मैट्रिक से पहले त्रिकोणमिति नहीं पढ़ा है ना, नहीं। इसीलिए फॉर्मूला नहीं बताया जाता है। अब त्रिकोणमिति पढ़ लिए हो, सिलेबस नहीं है, इंटर का है ये, हाँ, इसीलिए बता रहे हैं। पॉलिटेक्निक वाला गाइड में ये फार्मूला है सब कौन की। एडवांस त्रिकोणमिति हो गया एक तरह से। त्रिकोणमिति का जो 11 का प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल है, ये देखो प्रूफ भी होता है, वैसे नहीं है मेरे कॉपी में, सब प्रूफ के साथ है। अभी तीनों को सबसे तुमको दिए हैं, बाकी अभी बचले हैं एडवांस सब फार्मूला, वो नहीं पढ़ना है। सब त्रिभुज क्षेत्रफल है, समझ में आया? हाँ। देखो आंसर बताओ, सबका डेरिवेशन है, इसको बाकायदा प्रूफ किया गया है। जब न्यूनकोण त्रिभुज होगा तो प्रूफ किए हैं, समझ में आया? फिर यहाँ से जब त्रिभुज अधिक कोण होगा तो प्रूफ किया गया है। जब त्रिभुज समकोण होगा, यानी कि हर एक केस के लिए फार्मूला ये क्या है, प्रूफ होता है, वैलिड है, वैसे नहीं है कॉपी कलम पर कह दिए हो गया। तुमको मैट्रिक लेवल नहीं प्रूफ करना है, समझ में आया? नहीं प्रूफ करना। अच्छा, अब देखो, लेकिन अब जो यहाँ तुम यूज करते हो ना मैट्रिक का जो तुम्हारा फार्मूला है, इस त्रिभुज में लगाओ। अब इस त्रिभुज में एंगल ओ यहाँ पता है ना, तो बोलो इस त्रिभुज के लिए, इस त्रिभुज के लिए क्षेत्रफल क्या होगा? तो एरिया मान लो ओ ए बी होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ओ ए बी, ओ ए बी क्या होगा बताओ? 1/2 गुना आर गुना आर साइन ओ। इसको मान लो एंगल को सपोज थीटा कह दिया, क्या कह दी? तो साइन थीटा ओ, ऐसे करना, साइन थीटा हो गया। तो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। बोलो ये समझ में आया? आंख मूंद के काम करो। कोनो त्रिभुज हो, अधिक कोण त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज हो, समद्विबाहु समबाहु, कोनो बाहु हो, त्रिभुज 3 भुजा है, ये लगेगा, समझ में आया? ये कंसेप्ट लगेगा। अब रेडियस तो मान लो वृत्त में कम कर रहे हो ना, तो रेडियस तो बराबर ही होगा ना, तब आर स्क्वायर। हमेशा ये मत करना ये गुना ये आर स्क्वायर। देखो हमेशा ये रूल है, यहाँ पर ये ओ ए और ओ बी बराबर त्रिज्या, इसीलिए आर स्क्वायर हो चुका है। देगा एरिया मतलब देख ए बी है, उसके बाद दे देगा गुना साइन। समझ में आया? की बात समझ में आया? कैसे करेंगे यूज, ये तो यहाँ बता दिए ना। यानी कि यहाँ पर स्क्वायर कुछ ऐसा नहीं है, इस भुजा का गुना बीच का एंगल, यहाँ तो दोनों भुजा से अंतर स्क्वायर हो गया। यानी कि वृत्तखंड में जो बनाएगा ना त्रिज, मतलब इस चैप्टर में यही सूत्र लगेगा। यानी कि अब जो सवाल बनाएगा ना बहुत शॉर्ट हो जाएगा। कल वाला सवाल बना के दिखाते हैं, देखो ये सवाल कल एक पेज में गया था ना, आज थोड़ा सा बन जाएगा, बनाइए। समझ में आया है ना? अब देखो ये कौन सूत्र है? ये रामबाण फार्मूला है। जो लूट पूछ करेगा ना सूत्र पूछ देगा। लक्ष्मण रेखा है, ई कह देगा तो ई पूछ देना, ई कह देगा तो ई पूछ देना, यो कह देगा तो कौन तो फंसबे करेगा। रामबाण त्रिभुज के रामबाण तो न होगा सर, है कथन पढ़वे छे, समझ में आया? अब देखो जैसे कल हम लोग उसको उतने ही सिर्फ पता है ना। अब देखो यहाँ से जिंदाबाद है भाई सबके लिए। अब देखो इसको दाब कर रखो, कोई पेपर भर दो, काम आपका लगा दो यहाँ। अब देखो फिगर कल का क्या था मेरा, है ना? यहाँ पर ओ था, देखो इस त्रिभुज को ओ है ना, अच्छी बात है। यहाँ से इस प्रकार से बना है, ये क्या डिग्री है बताओ? 120 डिग्री है, बोलो है ना? 21 सेंटीमीटर क्या है? त्रिज्या है। ये 21 सेंटीमीटर, ये भी 21 सेंटीमीटर। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने कह रहा था ना, ये क्षेत्रफल ना नहीं कह रहा था? क्या लिखेंगे? अरे छोड़ो न, सीधा कौन क्षेत्रफल? अभिष्ट क्षेत्रफल। ऐसे करेंगे तो कहेंगे सर आंसर एकदम से अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर। देखो आंसर मारो, साथे सब चीज निकल जाएगा। देखो आंसर टिक करो। थीटा का मान बोलो 120 डिग्री अपॉन में बोलो 360। हाँ 360। पाई का मान बोलो 22 बटा, इतना शर्त को नहीं करना है, इसी को थोड़ा सा नंबरा देना है। सर ऑब्जेक्टिव बाबा के लिए ठीक है। वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेगा मैट्रिक में, कंपटीशन के लिए है, समझ में आया? वो ये सब कंपटीशन में तुम बता रहे हैं सूत्र सब भरना भरना होगा तब उधार करेंगे ना सर। वैसे तो करना में करना होगा तो कर लेना, इसीलिए प्रैक्टिस करवा दिए तुमको। इसको हाथ तक रखो। यदि भूल जाएंगे सवाल लॉन्ग विधि तो यही विधि मार, यही विधि
जल्दी मार देना एग्जाम काटते नहीं रे में। भाई। ये सब कब काम देगा? जब भूल टॉनिक जाएंगे भूल बच्चों। जाएंगे। काम जब समय कम रहेगा एग्जाम में तब टॉनिक मार देंगे। टॉनिक तब मार इसको हम रामबाण दे दिए, यूज कर सकता है तो। है ना नहीं विषम परिस्थिति में ब्रह्मास्त्र का यूज किया जाए, वही ब्रह्मास्त्र छोड़ सूत्र दे है ये गो समझ में आया? ब्रह्मोस ये सब हाँ ब्रह्मोस मिसाइल है। नहीं कुछ हो सर, 5 नंबर में 3 नंबर दबे 22 बट अरे पूरा नंबर देगा, थोड़ा सा इसको देखो करना क्या, आंसर पूरा। पहले फिगर लिखना, तुम लिखना क्वेश्चन में दिया है त्रिज्या के हाँ, सेंटीमीटर, बस, कोण त्रिज्या। 120 डिग्री बस। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, फिर लिखना त्रिभुज हाँ, क्षेत्रफल, बस, और तब त्रिभुज लिखना का त्रिज्यखंड लिखना है। क्षेत्रफल। देखो पन्ना भर जाएगा। समझ में आया? भर जाए। ये तो अब तो हम तो पढ़ा दिए हैं ना, इसलिए डायरेक्ट हम करके दिखा रहे हैं। हाँ। समझ में आया? अपना आर का मान पन्ना कहते हैं 21 गुना 21 है ना, -1/2 आर का मान 21 गुना 21 साइन 120 डिग्री। अब देखो इसी दिन के लिए पढ़ा के रखे थे वो फार्मूला, याद करो, नहीं पढ़ाए ना थे? सर। बोले थे कभी भविष्य में काम लेंगे। अब 120 डिग्री का मान पता है, साइन 60 का √3/2 और उसी का डायरेक्ट 160 साइन 60 है देखो ना 120 डिग्री है ना, इसका संपूरक कितने डिग्री होगा? 60 डिग्री। हाँ सर। तो जो 120 का वही साइन 60 का होगा, नहीं पढ़ाए हाँ हैं? सर, √3 फॉर्मूला याद है ना? अरे सर। 60 120 मिलता है ना, यही तो पढ़ाए थे। 180 पुर गया ना, 180 पूर गया ना, हो तो गया, वही तो वही- कंसेप्ट था। और त्रिकोणमिति नहीं पढ़ा है, अरे ये पढ़ाए नहीं है वो चीज, तो जानेगा कैसे? इसलिए तो एक्स्ट्रा हम बता के रखे थे, उसका हम कल 120 भविष्य में काम डिग्री करेंगे। बताएंगे। अरे मतलब वो तो बुझलिए देल छे, चलो शांत रहो। 90 तक पड़ेगा। 0 0 12 36 1 बटा, अच्छा पहले देखो ना, जाने वाला को कौन रोक सकता है? 3 वही का। 3 और 3 7 21 21 चला गया। अब 22 गुना 21 करो, 22 गुना 21 22 से 22 और 2 दूना 4। देखना गुना भाग हमको नहीं आता है, अरे सही लिखा है ना? हाँ। अरे गलती से सर, गलती लिख लिया है ना? 22 से। 2 का 2 2 का 2 और 2 दूना 4 2 दूना 4 2 4 2 6 4 462 निकला। क्या निकला? 462 में देखो इतने जाने वाले हैं नहीं है ना? अच्छा चलो 1/2 इसका मान क्या निकलेगा? √3/2 निकलेगा ना? 441 और √3/2 पढ़ लेना, बाद में त्रिकोणमिति जब पढ़ाएंगे थे ना। ये जान लो साइन 120 डिग्री का मान, इसीलिए तो कुछ क्या है, मैट्रिक के सवाल को हाई लेवल कंसेप्ट यूज करके सॉल्व कर देते हैं, यही खासियत, इसीलिए थोड़ा एक्स्ट्रा बता देते हैं चैप्टर में। साइन 120 डिग्री का मान क्या निकल गया? √3/2। अब देखो ये सब सूत्र आदमी तभी यूज करेगा जब उसको 80 तक 180 तक मान होगा दिमाग में, तभी नहीं यूज करेगा, नहीं तो यूज ही नहीं कर पाएगा वो। कम से कम साइन का होना चाहिए, इसीलिए हम बता चुके हैं पहले उसके Yes, लिए। sir. बिना बताए हुए कुछ नहीं है। पहले तुमको लॉन्ग कोर्स से सिखाया ज्योमेट्री का था, तब एक्स्ट्रा बता रहे हैं। यदि पहले करते तो इसी से बनाता तुम। 400 अब तो गुना भाग है, सवाल तो ही सॉल्व हो गया। देखो कटने वाला है 9 सर 2 दूना चार। 4 तो 441। अच्छा देखो ना, ये तो कल वाला भांज बैठेगा यहीं से, इसको काटो अभी। कल जैसे क्या था ना 22 गुना किस है ना, छोड़ो उसको वैसे, है ना? अब देखो हाँ 21 गुना करो 21 है ना, इसको लिखो √3/2 होगा ना इसका मान। हाँ, 2 दूना 4। कल वाला तुमको बुक आंसर मिला देते हैं ना हम, ऐसे कर सकते हो, सही है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। बात समझ में आया? अब देखो कल कितना कॉमन लेते, 21/4 कॉमन लिया था ना, n कॉमन लिया था ना, 21/4 क्या करो कॉमन ले लो। अब 22 21/4 कॉमन ले लिया तो क्या निकल गया बताओ? 21 एक मिनट, अरे 21/4 कॉमन 88 होगा ना यहाँ पर। हाँ सर 21√3 देखो आंसर है इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे 2 रूट कहाँ दिए हैं? ओह 2 ध्यान नहीं रहा हमको। बोलो समझ में आया? हाँ सर। देखो आंसर कल का देखिए मामा। आंसर मिला हाँ हो गया। 59 उधर पे ये निकलल है, ये आते हैं सर। क्या निकलल है देखने दो 21/4 ना। 88 √27 21/4 88 कुछ समझ में आया? जी सर। तो लेकिन है यहाँ पे हैं? वो आ जाएगा समझ में, सवाल समझ में आ गया ना, सिर्फ माने दिक्कत है ना। देखा हाँ, ये सब तो आ गया। हमको जितना देर में जितना जगह रहेगा उतना में ही सवाल हटा देंगे हम। पॉलिटेक्निको का तैयारी हो गया है सर। बाबा है ना, तो हो गया। यहाँ समझ में गुना भाग में अपना करते रहना, कंसेप्ट समझ में आया ना? इसको शुद्ध पूछिए सर। गुना भाग छोड़ो ना, गुना भाग हम ठेका थोड़े लिए हैं क्या? गुना भाग गारंटी थोड़े लिए हैं, गुना भाग तुमको हम सिखाएंगे, हम तुमको कंसेप्ट सिखाएंगे। हम कंसेप्ट सिखा दिए, रामबाण फार्मूला है, यूज करना सवाल बन जाएगा। अब तब यूज करना है जब कुछ नहीं सूझे ना, तभी यूज करना है। अनहर हो जाता ना देखो तब कल बनाया था, कल कितना बात तुम बनाया था? मतलब कितना प्रोसेस एक सवाल को सॉल्व कर सकते हो?
ओकर पैनल त्रिभुज खंड निकाल लिए, तब ओकरा में से त्रिभुज घटेलिए, तब वृत्त खंड निकाल वो में लम डाल लिए तब लम त्रिभुज निकाले लम डाल लिए, बहुत के लिए कुछ के अब लिए। करेगा उतना हाँ तो आ गेल छै सवाल। सवाल तुरंत बन जाएगा। दुनू एक विधि से लाइन राइट ले में लिए। एक लाइन में कहेगा एक ही लाइन में ना आंसर लिख देंगे। एक लाइन में कहेगा तो डायरेक्ट 120 डिग्री 360 बार इतना को लिख देंगे, इतना को आगम सूत्र लिख देंगे, कहीं हल कर लो। हल कर लो, हो गया ना। ये रट लिया है आंसर। लाओ पेज लाओ नेक्स्ट। राम सूत्र को प्रयोग करते हुए सेठ जी आप जाकर जो लुच लुच करेगा ना ज्यादा एगो पूछ देना फिर तब सर जी काल के हमरा सर जी लग भेज दी है। और शिवम दल के मुहे बम समझ में आया? किसी कंटी कहां मिलल अब ये की सर कते बार जीत लगे बोल। कंटी कहां मिलल अभी जो हम कहलिए किथिल होते जाय छै त अपना गांव में टॉप 10 में एते सर जी मिल रहल छै, किथिल बोखल जाय छै चकला। कौन जा रहा था चकला? वही कंठी। कहलिए तोरा घर में त सतीशो भाई टीचर छियो, तू कुछ और पढ़वे थोड़े न। अब देखो क्या नंबर तक बन गया था सवाल? 10 नंबर जी समझ में ना आता था क्वेश्चन है। सर जी है 10 नंबर का तो ऐसे आंसर पूरा दिए, लेकिन इसका भाषा कैसे लेंगे कुछ नहीं समझ में। आंसर तो मिलाइए देगा ना। सर डायरेक्ट फार्मूला बैठा के बन गया आंसर वो फार्मूले छबे करले, सब चीज देले छै 10 नंबर में, 11 में ठीक देले है, छै। अच्छी बात है। देखो यहाँ 11 में तो देले है सर। 88 पॉइंट कुछ एना आंसर निकलला है। हई भी देखिए अब देखो यहाँ से पॉइंट एक्सरसाइज कितना है बताओ? सर 12.2 सर। सवाल नंबर उसके बाद सवाल नंबर 11 सवाल में 10 है सर। 10 सर बन गया ना कि हमरो से बन गया 11 हमरो से तो बनिए अरे गया। तुरंत कुछ 11 सर बन गया है। एक छतरी में 8 ताना है। एगो हाँ। छत्ता जिसे अम्ब्रेला में छत्ता होता है ना, हां ओकरा 8 गो ताना निकाल है जी सर। 4 गो ब्याह है ना, जो बराबर दूरी पर सब कितना कितना दूरी पर लगा है? बराबर दूरी पर सब लगा हुआ है, छल्ला होगा देख लो, है ना। गिन लो उसको। एक छतरी में 8 ताना है। एगो छतरी हो गया 1 2 3 4 5 तीन गो उधर है, इसमें दिखाया है ना। गिन लो 60 डिग्री बटा 8 है ना। करे रख ली 1 2 3 4 5 60 डिग्री 6 7 बटा 16 17 8 गो एक छतरी है, 8 गो तना लगा दिया है। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हैं। अच्छा जब फैलाएगा ना छतरी की, तुम फैलाएगा तो एक सपाट वृत्त बन जाएगा। उतना तो नहीं, लगभग मान लो कहता है, मान लेना है ना। ये बन रहा है, सपाट वृत्त बन रहा है ना। 45 किया। इसके दो क्रमागत तानों के बीच क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एगो ये ताना, एगो ये ताना, इसके बीच क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात क्षेत्रफल निकालना है। क्या दिक्कत था तुमको बताओ? हमको यही कि भाषा लिखने में न हो। हाँ तो पहले फिगर बना लो, है ना। क्या करना है? पहले फिगर को ड्रॉ कर देना है। अंकित ब्रेड खान का क्षेत्रफल किस कुछ अच्छे नहीं वृत्त खंड के क्या को बना देखो तो, क्या को बना? 1 2 3 4 5 6 7 8 बना ना। हां सर एकदम से सब चीज के। हमें सर पहले गोलाकार बनाते हैं, आप देखिए गोलो बनेगा पूरा। बना छतरी। अरे छोड़ो ना, फालतू चीज हटाओ हम ना। पूछता ये बताता क्या है? बिल्कुल तुम ही है। नहीं पता था ना जो अभी कुछ नहीं, अभी यहाँ देखना है ना। तो 8 ताना लगल है, 8 का ताना हमने लगा दिया, जो बराबर दूरी पर लगे हैं। सॉल्यूशन क्या दिया है? त्रिज्या बराबर देखो कितने। अच्छा उसको हटाओ, अभी क्या कर रहे हो? त्रिज्या बराबर 45 डिग्री सर। 45 सेंटीमीटर, है ना। अच्छा क्षेत्रफल निकालना है ना। यस सर। कितना बराबर भागों बांटा गया है? 8 बराबर 8 भागों में, है ना। तो 60 डिग्री लिखेंगे के बनते हैं। 45 प्रत्येक 45 दो तानों के, हां 45 इस पर सब भार दे दिए हो। बीच का कोण, बीच का क्या निकालना है? कोण निकालना है। प्रत्येक दो तानों के बीच का हिल कह रहा है। आवाज मार रहा है सब डायरेक्ट। अरे बंद कर दो। बाहर से मार रहा है उसका हवा। अब नहीं लगता हिल गया होगा। हिल नहीं गया है, उसी का आवाज तगड़ा कंट्रोलर नहीं लागल है उसमें। कंट्रोलर लागत है। देखो कितना डिग्री टोटल एंगल बनता है? 360 डिग्री का। बटा 8 भागों में टोटल क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 45 डिग्री निकल जाएगा। हां 45 नहीं निकल गया। अब क्वेश्चन में क्या कहा है? दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। तो दो क्रमागत दो क्रमागत तानों के बीच का
बीच का क्षेत्रफल बताओ। थीटा बटा थीटा बटा 360 डिग्री पार स्क्वायर। कुछ है ये कुछ और कुछ से सर। फॉर्मूला है तो बनाना। सर हम कैसे लिखे जानते हैं? 2 कर दीजिए कहीं सब पैंतालीस। ऑप्शन लिखे डायरेक्ट बटे 360 गुना 22 बटे 7 गुना 45 गुना 45 गुना 45 कर लेगा यहाँ से। जी सर सर भैट गिरा छै की अब इसका देखो। सब निचोड़ कर लाई। ठीक है, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 11 नंबर का बना है। नहीं है सर सर समझ हम में ना आया तुमने देखो क्वेश्चन क्या कहा है ना, समझ में नहीं बना मोटर से की बना समय की लगा किसी कार के 2 वाइपर्स हैं, साफ करने में बरसाती नहीं होता शीशा है। में लगा हुआ रहता है बरसाती सर बरसाती अंगल अथी मतलब शीशा का आगे में जी सर भए गेल कोई वो साफ वाला करे सर। वाला और ओकरे के जे बरसाती परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। आच्छादित मतलब आपस में नहीं मिलता कोनो है। 115 डिग्री आपस में तो मिलता है बरसाती दूगो नहीं मिलता है नहीं मिलता है। नहीं मिलेगा कभी वो जाएगा उधर, इस प्रकार से है। हाँ मतलब बरसाती दोनों ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे हाँ सर है ना, इस प्रकार से होता है। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई कितने है? 25 सेंटीमीटर 2 गो लगल है, दोनों 25-25 सेंटीमीटर का जिया लंबा हो गया उसका सर मतलब नहीं। लंबाई जाती है दूरी जाती है और 115 डिग्री के कोण तक घूम कर सफाई कर सकता है। वो जो है ना 115 डिग्री के कोण तक घूम करके सफाई कर सकता कर है सकता है। समझ में आया? जी सर ऊपर लगा लीजिए वो ऐसे में इतना पर ही रखते हैं ना तो 3 तक आवाज ना आते मोबाइल का, तो लगता है पूरा आवाज है। अब 20 तक देगा तो बहुत मतलब आवाज देता है। अच्छा है मैं इसीलिए है ना। तो हम लोग ये पढ़ रहे थे 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। एक बार वाइपर ऐसे मान लो वाइपर यहाँ है ना, ऐसे यहाँ पर वाइपर है, यहाँ से ये कितने डिग्री कोण तक घूमेगा? 115 डिग्री तक एरिया साफ करेगा। ऐसा ऐसा 2 वाइपर लगल है तो दोनों मिल करके कितना एरिया साफ करता है वो निकालना है, ये होगा निकल जाएगा उसके बाद उससे दो है ना। तो अब देखो कोई फिगर पहले ड्रॉ करो क्वेश्चन में, है ना। क्वेश्चन में तो मान लो गाड़ी का ये ऊपर वाला प्लेट इस प्रकार से लगल है, रेक्टेंगल टाइप का रहता है, देखा होगा शीशा नहीं रहता है, दो बात ये बना दीजिए ना शीशा साइड है दक्षिण है ना। इस प्रकार से है। प्रत्येक वाइपर का कितना लेंथ है? प्रत्येक वाइपर का लेंथ 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से मान लो ये इतना लंबा, ये कितने हो गया? ये यहाँ से वाइपर लगल है ना, नहीं है वाइपर, तो इधर भी इधर 25 सेंटीमीटर जाएगा। अच्छा ई वाइपर क्या डिग्री कौन तक एरिया का? 115 डिग्री। मान लो सपोज दैट वाइपर पहले यहीं पर है, कहाँ पर वाइपर है? तो ई कितने लंबा हो गया? यहाँ से 25 सेंटीमीटर लंबा हो गया ना। ई वाइपर कितने डिग्री का एरिया कवर करे? कितने डिग्री करेगा ना? तो कुछ इस प्रकार से मान लो, इस प्रकार से ये 115 डिग्री तक एगो वाइपर साफ कर एरिया को साफ कर देता है। समझ में आया? हाँ अति थोड़ा सा रोशनी उधर से आएगा है ना, तो हाँ अब देखो ज़्यादा रोशनी हो, इंटेंसिटी बढ़ गया ना। 115 डिग्री तक एरिया साफ कर दिया। इसी प्रकार से मान लो दूसरा वाइपर यहाँ लगा हुआ है, ये कितने सेंटीमीटर है बताओ? 25 सेंटीमीटर कुछ भी बनाओ, है ना। तो ये एरिया इस प्रकार से मान लो अपना ये कवर कर देता है। तो कितने डिग्री हो गया? 115 या वाइपर को इधर से भी ऐसे यहाँ से रखेगा यहाँ तक, जी सर क्या नो बनाया इस प्रकार से तुम कर सकते हो। ये समझ में आया बात? एकदम सर बिल्कुल। ये 25 सेंटीमीटर डिग्री 25 सेंटीमीटर, ये 25, ये भी 25 किन एक ही वाइपर ना घूम रहा है? जी सर, हाँ। यानी कि वाइपर यहाँ से ऐसे आएगा, ऐसे घूमते मतलब कह रहा है जितना उसका आती है उतना इसका फिर भी ये वाइपर यहाँ पर है 115 डिग्री तक एरिया दोनों क्या करेगा? कवर कर रहा है, साफ दोनों कर लेगा। अब ये तो त्रिज्यखंड, अब देखो एज्यूम हाँ, करो त्रिज्यखंड ये होगा। इस प्रकार से बन रहा है, फिगर बन रहा है ना, इस प्रकार से फिगर बन रहा है। कल्पना करो इसी को पूरा ऐसे कर देगा, एक वृत्त नहीं बन जाएगा? वृत्त वृत्त बनेगा। का ये त्रिज्यखंड हो गया। ये भी कल्पना कर ऐसे होगा तो वृत्त का त्रिज्यखंड हो गया। थोड़े कुछ करना है, कुछ ना बस निकाल देबे, एगो के नहीं। क्षेत्रफल निकाल देबे भए गेलै। निकल जाएगा। जी सर तो क्वेश्चन में प्रत्येक पतंग विभाग से जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए, है ना। तो वाइपर प्रत्येक वाइपर द्वारा वाइपर द्वारा अच्छा वाइपर द्वारा है ना साफ प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ होता है, प्रत्येक वाइपर द्वारा साफ किए
साफ किया गया क्षेत्र क्षेत्रफल बराबर, बोलो क्या होगा? जी सर थीटा बटे 360 गुना पार स्क्वायर कुछ है ऐसे है आलू बैगन बैठा देंगे छोड़ 115 भए गेलै डिग्री सर, छोड़िए दीजिए ना। बटे 360 डिग्री की रहतै? छोड़ ही देते हैं। जी 22 सर। बटे 7 गुना गुना 25 गुना 25। 25 अब लिखना अभिष्ट क्षेत्रफल, ऐसा तो क्या पर है? दो जितना निकलेगा 2 से गुना कर कर दो देना। गुना कर देंगे, 2 से कर देंगे, पॉइंट में जाएगा डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, जी सर तो और नहीं समझ में आता। जैसा कि ये थोड़ा सा समझने वाला सवाल है ना। देखा जाए तो जहाज उड़ैत है। एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। नहीं सर, ऊपर जहाज वाला होगा। अच्छा, जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे, जहाजों को जी सर। कहाँ में? समुद्र में, समुद्र में जल स्तर के नीचे। नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए। जहाज कहाँ है? समुद्र में। समुद्र में चल रहा है। समुद्र में आता है ना पत्थर। समुद्र जैसे धरती पर पाया जाता है ना, खाई सब पाया जाता है, ऊंचा जमीन से पहाड़ पाया जाता है, ऐसे समुद्र में भी होता है इस प्रकार से। कहीं खाई पाएगा या कहीं बहुत बड़ा बड़ा कोई जीव आ गया, मछली मछली इस प्रकार कुछ आ जाएगा, या कहीं पत्थर है, कुछ भी है, इस प्रकार की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस बनाया जाता है। समझ में आया? लाइट हाउस कहने का मतलब है, बताएंगे आगे क्या होता है। जैसे टॉर्च दिखा है ना, हाँ अब मान लो आगे से इधर से जहाज आ रहा है, सपोज दैट, यहाँ पर क्या है? पत्थर है ना, यहाँ से एगो बड़का टॉर्च बारेगा। उस टॉर्च समझने के लिए टॉर्च, वो तो बड़का भेपर है उसके पास, मतलब इस प्रकार का होता है। जैसे टॉर्च बारते हो, यहाँ टॉर्च बारते हो तो रोशनी निकलता है, देखो कैसे समझाते हैं। ऐसे रोशनी निकलेगा ना, तो ऐसे रोशनी निकलेगा, ऐसे धीरे 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 धीरे, मतलब एक प्रकार का तिरछा खंड बना देता है वो। ऐसे रोशनी निकलता है, टॉर्च से नहीं निकलता है रोशनी। यहाँ लाइट का सोर्स बारे हुए रोशनी, टॉर्च से देखना कभी रोशनी ऐसे निकलता है। यानी को ये एक तिरछा तो हम बोले सर, मान चलिए वहाँ से सर जी, वहाँ जो हम मतलब समझे एक तिरछ खंड आ रहा है, नहीं बन रहा है। कौन जो वहाँ बन रहा है, तो दूगो कैसे तिरछ खंड कैसे बन गया? वहाँ से एगो अथी दे रहा है। समझा रहे हैं तो वही तो समझा जी रहे सर, हैं ना। वही नहीं समझे मैंने। यहाँ देखो ऐसे ऐसे यहाँ से बंद लाइट जा रही है ना, हाँ जी सर। से जाएगी, बल्ब तो होगा कहीं नहीं होगा। यहाँ से क्या हो, रोशनी निकल रही है, तो उससे रोशनी निकल रही है ना, तो कितना दूर के एरिया तक रोशनी होता है वो जाती है, इसलिए जाती है। कुछ पत्थर वत्थर होगा ना, मान लो रेड लाइट दे देंगे। कौन लाइट दे देंगे? रेड लाइट। अच्छा, रेड क्यों देंगे? पढ़ा है ना फिजिक्स में, नहीं पढ़ा है? इसलिए हम लोग रेड भेजते हैं ताकि ज़्यादा दूर तक जो भी अपना उस प्रकार से कम होगा, दिखाई पड़े, ज़्यादा दूर तक ट्रेवल कर पाता है रेड लाइट, इसी कारण से। और बहुत सारा वहाँ का नीचे से भेजता है कि ऊपर से भेज रहा है? वहाँ पे है, नीचे से भेज रहा है कि पानी पर ही से ही बारा जाता है। पानी उतना पर दूर से? का एरिया जहाँ तक रोशनी जाएगा ना, नदी लाल हो जाएगा, उतना दूर का नहीं होगा, इस प्रकार से होगा। तो उधर से जो कोई आता होगा, मान उधर से कोई आ रहा है, वो लाल रोशनी से देखे सोचेगा खतरा है, नहीं है, वहीं से जहाज को मोड़ लेगा। सवाल बनाने के लिए जरूरी नहीं है, सवाल तो इससे बन जाता है। समझ में आया? तो क्वेश्चन पढ़ते हैं थोड़ा सा। जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए, जहाज जो चल रहा है और समुद्र के जल स्तर के नीचे जो स्थित चट्टान सब है, रॉक सब है, उसकी सूचना देने के लिए, है ना, चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले त्रिज खंड में एक लाइट हाउस है। कितना डिग्री कोण बन रहा है? एक त्रिज खंड बन रहा है, नहीं बन रहा है? तिरजा कितने दे दिया है? 16 इतना तिरजा नहीं कहा है, त्रिज खंड बोला है ना। त्रिज खंड में 16.5 किलोमीटर दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। देखो अपने कह दिया लाल, दूरी कहा है, यानी कि यहाँ से इतना दूरी पढ़ा तो तिरजा ही होगा ना। जी सर, इसमें होगा होगा। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल निकालिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। तो जितना लाल रंग फैलेगा उतने दूर चेतावनी देगा ना। और जहाँ तक लाल रंग फैलता है वहीं तक आदमी मतलब सचेत होगा, और जहाँ नहीं जाता वहाँ का सचेत होगा ही नहीं। कुछ नहीं है, तुमको बेवकूफ़ बनाने की लैंग्वेज में दे दिया है सवाल, ताकि तुम भटक जाओ, नहीं बने है कुछ नहीं। थीटा कितने दे दिया है? थीटा बस हो गया। तिरजा कितना है? क्षेत्रफल निकाल देंगे। कुछ थोड़े है, बना कर कल इसको, है ना, बन गया। तो छोड़ दीजिए ना। है, देखो ना फिगर बना देते हैं। फिगर ये कौन बन गया? 80 कहा है ना, 80 डिग्री कहा है, दे दिया। तो इस इतना दूर का एरिया कवर होगा। ये कितने दिया है? 16.5 16.5 सर। तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेना। हाँ, थीटा बटे 360 गुना पाई आर 16.5 गुना 16.5 जितना निकलेगा ना, बस, हाँ। इतना निकलेगा किलोमीटर स्क्वायर। इतना किलोमीटर स्क्वायर तक
क्या करेगा वो? हो तो गया सर, अब चेतावनी क्या? हो बस जाएगा। यही तो सर कह यही तो ये सब तो सूत्र को बिठा कर आंसर पूछ आप एगो चीज समझ गए सर, यहाँ हाँ, पे लिखना क्वेश्चन में दिया है रहा है। सब त्रिज्या बराबर सॉरी थीटा बराबर 80 डिग्री दिया है ना? यस सर। और वो जो है ना त्रिज खंड में 16.5 किलोमीटर दूरी तक कितना लंग प्रकाश फैलता है, तो त्रिज्या बराबर 16.5 किलोमीटर। बस त्रिज्या निकल गया वो, अरे 2 लेन का सवाल ही है ना? तो समुद्र के अब लिखना अभी क्षेत्रफल बराबर, डायरेक्ट अभी क्षेत्र पर। हाँ लिख दो थीटा बटा 360 राम समझ में आया? 2 लेन बन का गया है, सर, 2 लेन का है ना? पेज लगाया किसी पर बनाए, नहीं ना पेड़ लगाइए, पेड़ लगाइए सर। बना देते हैं इसी नहीं पर। सर, वो बन जाएगा, वो बोला सर सवाल। तनी वो है बन जाएगा यहाँ पर, वो देखो तनी को छुपे रहल छै कि एगो वृत्त में 6 गो अथी लग रहल छै, रचना कुछ थोड़े है। रचना अब जो पढ़ा है ना स्पेशल फार्मूला, वहाँ से तुरंत बन जाएगा। स्पेशल इसके लिए फार्मूला है। पंखा से जब ब्रह्मोस मिसाइल जो बनाए हैं। सर बोतल पानी अभी कितना टाइम है देखो तो घड़ी में? अभी 8:15 ने हुआ। अभी तो दिल्ली दूर है ना। सर ये तो आज कोई हमको लगता है पूरे खत्म है कर। 11 तक अब बनाए क्या है? सर, अब 14 एक सवाल बचा है तो 11 कितने तक देर बनाए लगेगा? सर, 14 तक समझ। सर हमको यही लगता है गलत है पूरा ऑब्जेक्टिव गलत। पहले ही अथी क्या लेके 13 तक समझ। हम बनाएंगे तो हमको पता ना सही पुरता है कि नहीं ना, हम तो गलत गलत पहले कर पहले लिए। ही अंकित से अमन पूछो। ठकाई सर में यही सर ऑब्जेक्टिव। तू जाती आर वाले वृत्त के तेज खंड का छोड़ो ना, डरा पर से नहीं आया यहाँ हमको पढ़ के ठकाने में सुनाता चाहिए है। होला। हटाओ, की पढ़ लेबी तो होने भी 13 नंबर सवाल देखो। एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। ये क्या है? एक गोल में क्या है? वृत्त अरे है। नहीं देखता है, पैसा वाला लोग का टेबल पर डिजाइन डिजाइन बना होता है, वही डिजाइन बना हुआ है। जी सर। ये डिजाइन बना हुआ है, ये क्या है? डिजाइन बना हुआ है। क्या को डिजाइन है बताओ? 6 गो है। 1 2 3 4 5 6 ना, राम 2 3 4 5 6 राम एक राम। 6 को बना हुआ डिजाइन। तुम भी बनवाना, टका सब कम होगा बराबर। तो। हाँ, अंकित एक बनाए गोल ना मेज सब। पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। 6 बराबर डिजाइन है, मतलब सेम शेप का है ना? है अच्छा। जैसा कि आकृति 12.14 में, अरे इसको ठेल रहा है काहे? जैसा कि आकृति बगल में 12.14 में दर्शाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, यानी कि मेज पोस्ट की टेबलबा जो है ना, इस टेबलबा का त्रिज्या कितने सेंटीमीटर है? केंद्र से लेके हाँ, यहाँ तक ये का यहाँ से लेकर के है, ये दूरी टोटल, 28 जी सेंटीमीटर सर, हो गया। जी सर। इसी तो बोले थे रेट लेकर आना पढ़ाने वक्त, है ना? यहीं तक रुको। अब कहता है तो 0.35 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया बनाएगा डिजाइन का तो 0.35 रुपया लगता है हाँ, है ना? उतना तो टोटल कितना यहाँ पर बना हुआ है उस सब का एरिया निकाल लो, उससे गुना कर उससे गुना कर दो, तो टोटल खर्चा निकल जाएगा। सर इसका यही ना होगा। यानी कि इनडायरेक्टली क्या मांग रहा है? ये तो एक प्रकार का फिगर देखो बनाते हैं पहले। रचना लाओ नेक्स्ट पेज लाओ। 360 डिग्री बटा सर Next page लो। पीछे 6 कर देंगे तो उसका बुझलिए तू बनेने छै। पेज नंबर लिखिए सर। हाँ बताओ पेज नंबर 3 पेज सर कोनो दिन आप पेज नंबर हिसका देते हैं, कोनो दिन अथी का देते हैं। छोड़ो ना, हटाओ ना, समझो सवाल नहीं को। बुझेगा खत्म हुआ चैप्टर ना? यस चैप्टर टिकबे ना, हम सोचते हैं रहे ये तो अपने खत्म हो जाता है, नहीं होता अपने खत्म। यार लोग नहीं हैं? वो सर पता नहीं अपने कैसे खत्म। अगर चैप्टर तो आधा वो भी 4-5 साल होता ही देंगे ना चैप्टर का, नहीं बता देंगे। सर अच्छा देखो बनाओ, सवाल बनाओ। तो क्वेश्चन नंबर 13 है ना, त्रिज्या दिया है 28 सेंटीमीटर है ना? जी सर। ये फिगर बना दिए हम लोग, है ना? 8 को बनाल है ना? जी सर। नहीं 6 गो छे सर। 6 को 1 2 3 4 5 एगो मान लो ही 6 गो है। समझ में आया? कुछ भी मतलब सब क्या है आपस में बराबर है। अब देखो ये जो इस प्रकार से बनाया गया है, ऐसा डायग्राम है ना? है ना? आखा को बिंदा बीच में इस प्रकार से ना। पैसा वाला है तो क्या करेगा? कुछ हम खर्चा तो करना ही है, बेरोजगारी है, इस प्रकार से बनाया हुआ है। बेरोजगारी में के बारे में लगा देंगे। समझो सवाल को, है ना? एक बार और
अपना इंदा बिंदा दिया है ये कॉन्सेप्ट नहीं सवाल वही है। ये क्या है त्रिज्या है, ये त्रिज्या कितने दिया है बताओ 28 सेंटीमीटर। यानी कि इस टोटल डिजाइन का क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना है ना, यानी कि तो वृत्तखंड हो गया ना है, वृत्तखंड का निकालना है। एगो निकल जाएगा जितना पहले त्रिज्यखंड निकालबे ना, छोड़ो ना त्रिज्यखंड, एगो वृत्तखंड निकल गया 8 से गुना कर देंगे सबका निकल जाएगा। वो जितना निकलेगा 0.35 गुना कर देंगे कितना खर्चा लगेगा वो निकल जाएगा। यानी कि अब एक वृत्तखंड क्षेत्रफल निकालो, नहीं करना है ना। अच्छा तो इस प्रकार से हुआ। अच्छा ये कौन कितना बना रहा है, कहा है क्वेश्चन में 60 डिग्री नहीं कहा, नहीं कहा है। 360 डिग्री बटा 28 करेंगे तो निकल जाएगा सर। सुनो ना 6 करेंगे 28 सेंटीमीटर है ना, एंगल निकालना है, क्या निकालना है 6 हाँ 6 क्या गो है देखो। अच्छा सब बराबर बराबर है ना, 1 2 3 4 5 6 है ना, है ना। 60 डिग्री हाँ। तो 60 डिग्री कौन बन गया, कितने डिग्री बन गया 60 डिग्री। अब लैंग्वेज लिखो थोड़ा सा, क्वेश्चन में कहा था यदि मैं गोछा हाँ प्रत्येक डिजाइन द्वारा है ना, प्रत्येक कि थोड़ा सा हटाओ और उसको, काट दीजिए ना, फिर उसमें आपको मुंह को प्रत्येक इसमें हाँ ठीक है दिख रहा है, सर थोड़ा आगे प्रत्येक लाल जी बढ़िया नहीं दिख रहा है जैसे गर्दा डिजाइन द्वारा है ना, प्रत्येक डिजाइन द्वारा केंद्र ओ पर बनाया गया कोण थीटा बटे ओ थीटा सॉरी 360 डिग्री बट्टा क्या बराबर भाग बटा है, 100 सर बोलो कितने डिग्री होगा 60 डिग्री। अरे सही किए हैं, सही है कैसे किए था तुम भी, माना था हाँ हाँ मैं ऐसे बनाए किए थे हाँ हाँ ऐसे आंसर मिला था, आंसर हाँ मिल गया आंसर मिल गया ना। हाँ तो यानी कि प्रत्येक डिजाइन द्वारा केंद्र लेकिन प्रत्येक डिजाइन द्वारा केंद्र पर बनाया गया कौन क्या डिग्री हो गया 60 डिग्री ना। जी सर। की होले सर जी अब लिखेंगे प्रत्येक भाषीय डिजाइन का क्षेत्रफल, जी सर। प्रत्येक मतलब एक एक डिजाइन का क्षेत्रफल नहीं कहता, प्रत्येक अंग की कीमत 1 रुपया है, यानी कि एक अंग की कीमत 1 रुपया हुआ, उसके बाद जितना होगा। अब बताओ त्रिज्यखंड ए बी पी वाई, त्रिज्यखंड ओ ये त्रिज्यखंड ओ नाम बोलबे ना ठीक नाम ए वाई बी क्षेत्रफल का क्षेत्रफल बराबर माइनस त्रिभुज त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल न है। कौन फॉर्मूला लगाएगा यहाँ पर, वही अपना रामबन फार्मूला लगेगा ना। जी सर। अब बताओ थीटा बटे 360, थीटा कितने है 60 थीटा बटे 360 आ गुना एक बार पहले लिख दो ठीक है पाई आर स्क्वायर माइनस 1 बटे 2 आर स्क्वायर साइन थीटा। बोलो हो गया शरीर रूप शरीर अरे इससे पूछ लेना, नहीं याद होगा इससे डेरा तो ले जाना पूछने के लिए जाएगा ना। डायरेक्ट तीनोटा दू अब बोलो चलो बाद में एक बार काट खोट करेंगे ना, काट खोट एक ही बार होगा। पाई का मान कितने का है क्वेश्चन में देखो 3 पॉइंट अति नहीं कहा 22/7 सर कह रहल छै है रूट 3 का है ना, 3 पॉइंट है सर 22/7 22/7। अरे छोड़ो त्रिज्या कितने कहा है दिया सर दिल छै 28 28 गुना 28 1 बटे 2 आर बोलो 28 गुना 28 साइन 60 डिग्री रूट 3/2 है ना, तो रूट 3/2। तुम लोग एक स्टेप कर इसको नंबरा सकते हो नहीं नंबरा सकते हो। एक बार लिखेगा फार्मूला, दूसरा बार मान, तीसरा बार काटेगा, चौथा में एलसीएम लेगा, पांचवा मन से लिखेगा। कितना मन है ना फालतू एक सर जी क्वेश्चन है। एक बार फिर काटेंगे, फिर दूसरा बार लिख के फिर काटेंगे, है ना। बढ़ा अब जैसे अब छोड़ो ना, जैसे खिचड़ी पकाना होगा तुम पकाना 12 का देख रहा है सर हटाओ, समझ जाने के बाद ऐसे होता है 6 छा के 36 7 चौके 28 3 दूना 6 2 दूना 4 और कोई जाने वाला है और सर जीते नहीं जाएगा, जाने वाला को रोक नहीं। कौन सकता है रूट 3/2 है ना ये, हां सर है ना। तो 14 दूना 28 7 दूनी 14 7 दूनी 14 हाँ। अब देखो 22 दूना, अरे छोड़ो ना 22 दूना कितने होगा यहाँ से बताओ 44 ये 28 नहीं कटेगा ना, नहीं सर 44 गुना 28 अब बटे 3 माइनस देखो
यहाँ गुना करो। 8 8 से 56 के 6 7 5 5 8 से 56 5 7 दूनी 14 14 5 देखो 8 से 56 के 6 चल 5 और 7 दूनी 14 5 19 जी सर 196 समझ में आया? जी सर हम सही किए हैं गुना भाग। हाँ सर सही किए वो गलती बटे में क्या होगा? अच्छा ये तो हासिल लिखे थे ना जी। हाँ। सर बटे में बर्थडे नहीं होगा सर, कट गया सर, था। रूट 3 दीजिए ना। हाँ। एक दे रूट दीजिए। 3 होगा। अच्छा एक चलो दीजिए एक कुछ सर। नहीं है तो एक है। एलसीएम क्या होगा बताओ? 3 हो जाएगा। पहले काट पहले कटेगा गुना होगा भाग ना? कर लीजिए हाँ, सर। हमको लगा यही काट एगो भारी हमको हो जाता है गुना भाग करना ना। बड़ा खजील छोड़ है गुना दीजिए भाग ना करना। नहीं सर, कर लेना गुना आपका भाग। तो मुंह का काम है, तुरंत कर दीजिए। नहीं है आसान है। बहुत आती है सर, हम तो कैलकुलेटर लेके बैठ जाते है देखो यहाँ देखो बताते हैं टेक्निक। कैलकुलेटर छोड़ 1232 होगा सर। यहाँ क्या है एगो? यहाँ क्या है? सर 28 यहाँ क्या है? वहाँ भी सर 28 अब पटिया के निकाल लेंगे दोनों 28 को। घुमल ले ना यस सर 28 कॉमन ले ली। पहले ले लेना तुम बात, पहले कॉमन ले लेना, नहीं लेना कॉमन। सर उसको काट दीजिए ना पिछला 22 स्टेप दूना को। 44 बटा 3 एक 28 चला गया तो 7√3। अब बोलो अब कुछ है तुम डायरेक्ट इसके बाद ये करना, ये स्टेप नहीं करना। 3 का मान दिया। समझ में आया? अब देखो जब कॉमन लेना ना तो बार बार ही कर, ये मत करना। देखना कॉमन आ रहा है तो पहले कुछ कॉमन निकालता मतलब प्लस माइनस करना ना तो बहुत बड़ा है ना। नहीं तो कैलकुलेशन हाँ। हार्ड है 28 गर्मी तो लग रहा होगा। जी सर गर्म सर लागे ना बच्चे नींद लगने लगता है है नहीं सर अब ठीक देखो। है, हमरा 3 एलसीएम हो गया जी सर। ना। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। सातिया 21 माइनस 7 21 और 3 21 रूट। अच्छा अब बताएगा ये क्या को निकला क्षेत्रफल? ये एगो का एगो निकला। का निकल देखो यदि इस फॉर्मूला नहीं करता है तो सवाल बहुत लंबा था नहीं था। लंबा नहीं छे सर, वैसे भी वो यदि प्रोसेस- इसका यूज नहीं करता तो लंब डालता मतलब जो भी अपना है नहीं संभाव ये होता तो संभाव होता तो उस प्रकार से इसमें तो मतलब उसमें भी बताना पड़ेगा तैयो संभाव बहुत है, हो नहीं गया। बताना पड़ेगा संभाव है। सब कौन सा डिग्री है? लफड़े खत्म हो गए, झंझटे पेज में चल खत्म, जाता था। झंझटे खत्म। मेरे डायरेक्ट 1/12 का सेंटर लगाओ एकदम मस्ती करो। अच्छा बताओ टोटल कुल डिजाइन का क्षेत्रफल, कुल डिजाइन का तो ये निकला क्या को क्षेत्रफल बताओ? एगो का ऐसा क्या को है? 6 गो। क्या से गुना करेगा? 6 से करो। 6 गुना 28 इनटू इंटू 44 माइनस 21 गुना 1.7 21 रूट 3। सर, अब बटे 1.7 3 दूना 6 28 दूना 56 56 44 माइनस 21 रूट 3। अब इसमें क्वेश्चन क्या कहा था? अगर पढ़ो √3 का मान दिया है। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं निकला, कुल क्षेत्रफल निकला इतना सेंटीमीटर स्क्वायर स्क्वायर। क्या कहा है क्वेश्चन में? देखो जब 1 सेंटीमीटर में इतना रुपया लगता तो इन डिजाइन तो सेंटीमीटर से इन डिजाइनों को बनाने की कुल लागत है ना। तो अब लिखेंगे कुल लागत बढ़ाओ। डिजाइनों को बनाने में डिजाइनों को बनाने में लगी कुल लागत बनाने में कुल लागत तो एक सेंटीमीटर स्क्वायर खर्चा कितने दिया है? 0.35 हाँ तो टोटल इतना हो गया ना। इसमें 0.35 मल्टीप्लाई कर देगा है ना। तो 56 इंटू 44 माइनस 21 रूट 3 इंटू 0.35। इसका तो कौन करेगा? हॉल करते रहेंगे आप, छोड़ दीजिए सर नहीं कर रहा हूँ तो तुम्हारा गुना भाग कैलकुलेशन उसको हार्ड करो, मोबाइल पर गुना भाग ड्राप करना है ना। आंसर मिलना चाहिए ना, सवाल कैसे मिला लेंगे हम लोग। तो अगला सवाल तो कुछ है नहीं है। गुना भाग करो बताओ, ला इधर नहीं करते हैं। सर ये लड़का जो है अथी टेलीग्राम पे अथी छोड़ कहाँ है तुम्हारा सर कैलकुलेटर? ये था कैलकुलेटर ये है ना। बगले ये देखिए क्या खोल दिए सर हम भी। नेट ऑन किया करना। चलो अरे हाँ, एक आज हल्ला मत करो। तो 56 कोस्ट नहीं है तुम्हारे में? कोस्ट नहीं है? सब कॉस्ट से सर। हे बच ये देखिए सी कम नहीं करेगा। अरे तुम ही मत गुना करके बताओ कितना होता है। थोड़ा मोबाइल है, गुना करो इसको। इसको भी नहीं होता है सर। 56 इंटू दे पार्टनर इंटू कहाँ हुआ वो? एकरो से नहीं है बताओ। आवे छै सर मोबाइल यूज करे छी तो की अरे छोड़ो ना, हो जाएगा। नहीं छै बाबू 1 सेकेंड 44 माइनस 2 21 गुना 1.7 रूट 3। नहीं सर 1.7 दिया मान। अच्छा हाँ ठीक है। तो 21 गुना
1 पॉइंट क्या है बता बता मन 1.7 73 है ना नहीं 3 नहीं है सर, बोलने में 7 क्या पैसा लग रहा है 7 है सर, 73 होता है लेकिन 7 दिया है इसमें। ये कितना हुआ 8.3 निकला ना सर ये 56 गुना कितना होता है 8.3 8.3 और गुना 0.35 वो ठीक है होगा सर डायरेक्ट समझ में आया हमारा का कैलकुलेटर थोड़े है एक कितना देगा सब इंटीग्रेशन डिफरेंशियल में क्यों करके दे देता है सब कने से आता सब की जगह पर साइंटिफिक कैलकुलेटर है इसीलिए है ना 0.35 162 आवे छै 162 दशमलव देखो इनसे देखो है इतना रुपए लगेगा रुपया। यानी कि वो जो कुल डिजाइन है ना उसके पास 190 नहीं अरे 13 नंबर सवाल है निकल गया। लड़का कंफ्यूज कर रहा समझ में आया इतना रुपए खर्चा पड़ेगा इन 6 डिजाइन को बनाने में नहीं है हाँ सर, है अब दुकान खोलेगा हे देखी छै ना तुम्हारा ओल बोला देली छोड़ो बोल नहीं कम कर ऐसे ही ठीक काने पे मारबो अभी काम क्या गेले सर ये ऑब्जेक्टिव लेकिन 5 ऑब्जेक्टिव है रौनक बनाएगा इसको रौनक किसका नाम है आप बोल करते 7 इधर थोड़ा सा बैठो ना 7 गुना कुछ अब आप इधर आएगा की भेला सर है देखिए हुआ ना तभी हटाओ। अथिए न दिए निम्नलिखित में सही उत्तर का चयन कीजिए सही उत्तर के क्या कीजिए अब आगे हम डाउन चयन कीजिए सही उत्तर का चयन कीजिए जिंदगी भर तो चयन करना पड़ता है ना है हाँ इसका बोल देंगे सर हम नहीं बोलेगा अब बोल दो पहले सर बोल देते हैं अनठकानी कोई नहीं बोलेगा अरे कोई नहीं बोलेगा बोल देते हैं जिसको पूछेंगे वही बोलेगा लुचलो ज्यादा मेहनत करना है ना क्षेत्रफल निकालना है ना। हाँ जल्दी को लेट क्या लग रहा है इतना इसमें नहीं है गलती है सर, गलती हाँ है तुम बताओ जाओ सबको मौका देंगे ना तब टाफिकेशन नहीं पकड़ाएगा कौन बता आपका आ जाए तो बात नहीं बदलेगा चलो तुम ठीक बताओ है। बोलो गलत है डिक्लियर बोलो गलत है सर जी ये होता है सर 2 नंबर सर जी कितना 2 नंबर तुम पहले देख लिया है क्या ये देखा है आंसर हाँ? वो नहीं सर जी। किताबों ने अच्छा हमको रुको एक मिनट समझाओ हमको कैसे डी है हम भी जानते हैं इसका आंसर डी आंसर आंसर खड़ी मारा गलत क्या महादेव का लिखा नाम है? लेकर बना खा लिया? लिया ना हम डायरेक्ट गलत जानते होगा, हैं गलत गलत होगा। अरे हल्ला तो सूत्र में नहीं शांत लिखा करो। है तो हमारा प्रूफ क्या दिखा दे गलत केना छै हाँ, जब प्रूफ मन में तो करेंगे। कह देली गलत छै हम लोग सर नहीं सोचा जानते नहीं गलत कर एनसीईआरटी में चलो केस कर देते हैं चलिए करते सर, हैं। करते हैं हैं जमा कर खा लाख टका कहीं तैयो रह तो निम्नलिखित में सही उत्तर का चयन कीजिए हम क्या बोले हैं क्वेश्चन बना दिया 30 मार्क खाने हो गया 2 बार पढ़ो 3 बार पढ़ो नहीं आता है समझ में 5 बार पढ़ो तब बनाओ समझ में आया जी सर क्वेश्चन जिस दिन पढ़ने आ जाएगा सोचा ना लगलिए। उस दिन सवाल बन जाएगा यही है मैट्रिक तक लोग क्वेश्चन पढ़ने के लिए सीखता है इंटर जाकर पढ़ने के लिए आ जाता है तब वहाँ बनाना बनता है सीखता सवाल ये बात जान लो अभी तो क्वेश्चन पढ़ने के लिए सीख रहा है बना थोड़ी रहा है बनाना तो दू गुना 2 है देखो ना एक लाइन सूत्र लिखेगा तो 5 को गुने भाग हां बस दिन का जोड़ा घटाओ सीख रहा है खाली वो थोड़े क्वेश्चन ही है समझ उसमें भी नहीं होता है विद्यार्थी को कैलकुलेशन में गलती कर देते त्रिज्या कितना है आ रहे हैं आर है वृत्त पक्का होगा आर वाले वृत्त के त्रिज्या आर यहाँ कौन है त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले जिसका कौन कितना है 3 डिग्री है एक कितना बन रहा है 3 डिग्री बन रहा है ना निम्नलिखित में कौन है पहले वो ऑप्शन छोड़ो हम क्या जानते हैं एंगल पी हो त्रिज्या क्या हो आर हो आ रहे हो एंगल पी त्रिज्या आर तो थीटा की जगह पी डिग्री है जी सर। तो थीटा बटे 360 और गुना क्या है बड़ा आ रहे पायर स्क्वायर क्या ऑप्शन में कोई है नो नहीं सर है नहीं सर। छै सर पी बटे 360 बड़ा गुना है। पायर स्क्वायर अरे शांत रहो ना हल्ला करता है पी बटे 360 गुना पायर स्क्वायर गलत पी बटे 180 गुना पायर स्क्वायर ये तो होगा ही नहीं 360 होता है पी बटे 360 गुना यहाँ होता है पायर स्क्वायर 2 पायर है डी नंबर को देखो डी नंबर ऑप्शन में क्या है डी नंबर में ऑप्शन है ओ कटेगा बटे यार 720 गुना 2 पायर स्क्वायर ये कट गया 360 निकल गया ना यस सर ये क्या निकल गया पी बटे 360 सर डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर बोलो समझ में आया यस सर जान समझ गया यही गलती करेगा तुम एग्जाम में एग्जाम भी में। सोचलक नहीं है धा के गलत है एग्जामिनर ऐसे करता है तुमको ये पता है ना तुमको पता है वो तो अभी बोला नहीं सुनो 22/7 अभी तुम क्या बोला कोई नहीं होगा कहिए रख ये बात बोला ना लीजिएगा ठीक है सर हमें रुक के सोचे लगली कभी अभी गलत बोला नहीं आप करो सुनो ना पहले मेरे बात को अभी बोला कोई नहीं होगा तो
और एक चीज हो सकता है, ऑप्शन में तो एग्जाम मारना पड़ेगा टिक, यदि आंसर लेना है तो कोई टिक मारेगा। हाँ और यदि माइनस मार्किंग है तो एक नंबर जबरदस्ती कटा तो मरा, मतलब बेटा चार गया, हाँ सही वाला से गया। ये सर एक मार्क दे दो अपने मन से। ये तो मैट्रिक में थोड़ा सा एक कर दे, और कंपटीशन में तो ऐसा ही पूछा जाता है, हाँ, सीधा बस। तो सीधा पूछबे नहीं करेगा कुछ नहीं। यानी काट खोट का पुराना। हाँ, उन्हें पूछेगा कि फोकस रखेगा फलना दर्पण में तो कहाँ बनेगा, उल्टा पुल्टा पूछेगा, समझ में आया। घुमा क्वेश्चन पूछेगा, जैसे ये थोड़ा सा वो तो कुछ नहीं है तो वो सीधे आंसर दिया है, कोई देखेगा तो दूसरा काट देगा तुम तक पूरी। अगला चैप्टर पेज लाओ जल्दी से पेज लाओ, लगाना पड़ेगा। लगाओ पेज लगाओ। अब